हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू अंजलि बनकर, मनप्रीत कौर और विजय सिंह का, जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा। वीडियो के एंड में हम जानेंगे विनर्स के नाम और साथ में पूछेंगे आपसे कसौटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आज की रिव्यू सेक्शन की तरफ। और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू देने वाली हूँ उसका नाम है द प्रेस्टीज, यानी कि इज्जत। कहते हैं ना कि इज्जत की खातिर आदमी कुछ भी कर सकता है, बस उसी पर बनी हुई है ये मूवी। 38 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड ये मूवी, इसको कई अवार्ड्स मिले हैं, साथ में 2 ऑस्कर भी हैं। ये मूवी आप Amazon प्राइम पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं YouTube का लिंक भी दे रही हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो हिंदी में है। आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपने 2 मैजिशियंस की फाइट इस तरह नहीं देखी होगी जैसे इस मूवी में दिखाया गया है। आखिर मैजिक होता क्या है? मैजिक होता है आंखों का धोखा और हाथ की सफाई, इसे कहते हैं मैजिक। चलिए बढ़ते हैं और बताती हूँ क्या है खास इस मूवी में। इस मूवी में 2 कलाकार होते हैं, यानी कि ह्यू ग्रांट जो पहले मैजिशियन होते हैं, जिनको हम एक्समैन के नाम से जानते हैं, और दूसरे क्रिश्चियन बेल जो कि हमारे बैटमैन हैं। तो इतने उम्दा और बेहतरीन कलाकारों से बनी है ये मूवी। ये 2 मैजिशियंस एक मैजिक शो में काम करते हैं। इनका मैनेजर मैजिक परफॉर्म करता है, सबके सामने स्टेज शोज करता है, और ये 2 ऑडियंस में बैठे रहते हैं। जब किन्हीं 2 ऑडियंस को बुलाने की बारी आती है तो मैनेजर हमेशा इन्हीं दोनों को आगे आके बुलाता है। ह्यू ग्रांट की वाइफ होती हैं। मैजिक ये होता है कि उनके हाथ पैर बांध के पानी वाले बॉक्स के अंदर छोड़ दिया जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद जैसे कर्टेन हटता है वो बॉक्स से बाहर दिखाई देती हैं। ह्यू ग्रांट बांधते हैं अपनी वाइफ के पैर, और क्रिश्चियन बेल बांधते हैं उनकी वाइफ के हाथ पे नॉट। कई बार मैनेजर उन्हें डांटता है और कहता है हाथ का नॉट ना थोड़ा सा ढीला बांधा करो, क्योंकि तुम इतना तेज बांधते हो कि कभी कभी मुझे डर लगता है कहीं ये स्टेज परफॉर्मेंस करते करते कोई हादसा ना हो जाए। क्रिश्चियन बेल इस बात को इग्नोर करते हैं, पर होता वही है। एक बार जब स्टेज परफॉर्मेंस होती है तो वो लड़की बेचारी अपना हाथ नहीं खोल पाती, उसका नॉट इतना टाइट बंधा होता है, और कुछ टाइम बाद जब कर्टेन उठता है वो मर चुकी होती है। इस हादसे के बाद ह्यू ग्रांट और क्रिश्चियन बेल दोनों आपस में दुश्मन बन जाते हैं, और दोनों इसको लेते हैं एक प्रेस्टीज इशू कि इसने मेरी बीवी को मारा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। दोनों अपने अपने राह अलग कर लेते हैं। इधर मैनेजर भी बुढ़ा हो जाता है और वो मैजिक शो परफॉर्म करना बंद कर देता है। उसकी सिंपैथी होती है ह्यू ग्रांट के साथ। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मैजिक कैसे करते हैं, तुम बस मेरे कहे पे चलो, और उसके बाद तुम जब स्टेज परफॉर्मेंस दोगे तो तुम्हारी बहुत उम्दा परफॉर्मेंस होगी। इधर क्रिश्चियन बेल अपने दम पे एक बार में जाके मैजिक शोज परफॉर्म करते हैं, पर उनके किसी भी मैजिक शो को अप्रिशिएशन नहीं मिलता। सेम यही हालत होती है ह्यू ग्रांट की। जब भी वो मैजिक शो परफॉर्म करते हैं, उनके मैजिक शो में इतनी भीड़ इकट्ठी हो ही नहीं पाती जितनी भीड़ हम एक्सपेक्टेड करते हैं। फिर फाइनली एक दिन आता है जब मैजिक शो होता है, और उसका नाम होता है द ट्रांसपोर्टेड मैन, यानी कि क्रिश्चियन बेल एक स्टेज शो करते हैं जिसका नाम होता है द ट्रांसपोर्टेड मैन। उसके एडवांस बुकिंग होती है। समझ नहीं पाते हैं ह्यू ग्रांट के आखिर इस शो में ऐसी बात क्या है। वो जाते हैं, खुद देखते हैं, तो उन्हें देख के वो अचरज में रह जाते हैं कि एक दरवाजे से क्रिश्चियन बेल अंदर जाते हैं और दूसरे दरवाजे से कैसे बाहर निकल आते हैं, वो भी सेम टाइम पे। वो अपने बॉस से ये बात शेयर करते हैं तो मैनेजर कहता है कि मैंने भी ये शो देखा है, पर तुम मानो या ना मानो ये दूसरा आदमी है जो उसी की तरह मिलता है, यानी कि बॉडी डबल है। वो इधर से नीचे जाता है, उधर से वो दूसरा गेट खोल के अंदर आ जाता है। पर ह्यू ग्रांट क्योंकि इसको प्रेस्टीज इशू मानते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, और वो कहते हैं नहीं, इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ राज हैं। तभी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है एक टेस्ला नाम के आदमी की, जो कि एक साइंटिस्ट होता है और अपनी कोई रिसर्च कर रहा होता है। वो उससे दूर जाकर मिलते हैं और उससे कहते हैं कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। वो कहता है कि मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाह रहा हूँ जो एक चमत्कार कर देगा, पर ये बहुत महंगी मशीन है, जितने भी मैजिशियंस हैं उनके लिए रामबाण साबित होगी, बशर्ते इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि कोई भी मैजिशियन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इधर ह्यू ग्रांट कहते हैं कि मैं इस मशीन को लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा दूंगा, बस मुझे ये मशीन चाहिए ही चाहिए। वो कहते हैं ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, अभी तुम घर जाओ, जब ये मशीन पूरी बन जाएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। टेस्ला से मिलके बाहर आ जाते हैं। इधर इनका मैनेजर इन्हीं का बॉडी डबल रख लेता है
उसको ट्रेन करता, जब वो आते हैं वो देखते हैं कि हूबहू उन्हीं की शक्ल का एक आदमी और है, पर वो हमेशा ड्रंक रहता है। एक छोटा सा स्टेज आर्टिस्ट जो हमेशा ड्रंक रहता है क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ बन नहीं पाया। वो भी द न्यू ट्रांसपोर्टेड मैन नाम से एक स्टेज शो परफॉर्म करते हैं और उनका बहुत अच्छा चलता है। क्रिश्चियन बेल जाते हैं देखने के लिए कि ये ऐसा क्या कर रहा है जो मैं इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ। वो जाते हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं, फिर वो इसके पता लगाना शुरू करते हैं। इधर ह्यू ग्रांट के स्टेज शो में एक लड़की होती है जो कि होती है स्कारलेट जॉनसन। वो हमेशा उनके साथ रहती हैं, आगे काम करती हैं। वो उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम क्रिश्चियन बेल के पास जाओ, उससे फ्लर्ट करो और उसके साथ रहना शुरू करो और उसकी सारी खबरें मुझे देना शुरू करो। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे, फिर तुम मुझे ऐसे कैसे भेज सकते हो। पर ह्यू ग्रांट किसी की नहीं सुनते। वो कहते हैं कि मैं ये सब प्यार व्यार नहीं जानता, मैं चाहता हूँ कि अगर तुम सच में मुझे प्यार करती हो तो तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। वो हर चीज़ एक डायरी में नोट करता है और मैं चाहता हूँ कि तुम वो डायरी मुझे ला के दो। स्कारलेट जॉनसन को ये बात बहुत बुरी लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको पपेट की तरह यूज़ किया गया है। खैर, वो बिना कुछ कहे वापस जाती हैं, क्रिश्चियन बेल से मिलती हैं और उसको सारी सच्चाई बता देती हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ। फिर वो ये भी बताती हैं कि इसमें सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मैं खुद को बेवकूफ़ फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। मैं उस आदमी से इतना प्यार करती थी और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। सिर्फ तुम्हें हराने के लिए वो किसी को भी दांव पे लगा सकता है। क्रिश्चियन बेल को एक आइडिया समझ में आता है। वो एक फेक डायरी बनाते हैं और उससे कहते हैं कि ये डायरी तुम उसको दे देना और तुम मेरे साथ ही काम करोगी। वो वही करती है और ये डायरी ह्यू ग्रांट को दे देती है। ह्यू ग्रांट बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी टेस्ला का फ़ोन आ जाता है और वो कहते हैं कि तुमने जिस मशीन के लिए बात की थी वो मशीन बन के आ गई है। वो जाते हैं तो अचरज में रह जाते हैं क्योंकि वो मशीन कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं है, वो क्लोनिंग मशीन है। जब आप उस मशीन के अंदर खड़े होते हो तो अचानक से आप गायब होते हो और आपका एक क्लोन बन के आ जाता है। वो बहुत हैरान रह जाते हैं और अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा देते हैं। फिर वो आता है एक स्पेशल डे, यानी कि मैजिक डे। उस दिन वो कहते हैं कि ये मेरी लास्ट परफॉर्मेंस होगी, लेकिन ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस होगी। सब लोग जाते हैं, क्रिश्चियन बेल भी वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं कि एक तरफ जहाँ ये आदमी गायब होता है और गायब होके बेसमेंट के टैंक में गिरता है, दूसरी तरफ सबके बीचों बीच दूसरा आदमी आके खड़ा हो जाता है। क्रिश्चियन बेल नीचे भागते हैं कि ये आदमी गया तो गया कहाँ। तो टैंक में जब वो गिरता है वो उसको छुड़ा नहीं पाते और वो ह्यू ग्रांट वहीं पर दम तोड़ देते हैं। इधर ह्यू ग्रांट के मैनेजर ये देख लेते हैं कि ये सब क्या हुआ और वो एक केस फाइल करते हैं क्रिश्चियन बेल के अगेंस्ट। कोर्ट केस में क्रिश्चियन बेल गुनहगार माने जाते हैं। ये माना जाता है कि क्रिश्चियन बेल ने ये सब इंटेंशनली किया ताकि ये जादूगर मर जाए और उनकी मौत के लिए उसे सज़ा मिलती है, यानी सज़ाए मौत। क्रिश्चियन बेल को तो मौत मिल जाती है, लेकिन किसी को कानो कान ये खबर नहीं होता है कि उस मशीन की वजह से उनका दूसरा क्लोन बन गया है। जब मैनेजर को इस बात का पता चलता है कि ह्यू ग्रांट जिंदा है, वो दूसरा क्लोन बने हुए हैं, तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाते। वो कहते हैं तुमने एक बेकसूर को फंसाया है, सिर्फ अपने प्रेस्टीज की वजह से तुमने उसका खात्मा करा और मैंने तुम्हारा इसमें साथ दिया है, वो भी ना चाहते हुए भी। मुझे नहीं पता था, वरना मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं देता। अब मैं तुम्हारे लिए कभी भी काम नहीं करूँगा और बेहतर होगा कि तुम मुझसे कभी ना मिलो। ह्यू ग्रांट बहुत खुश होते हैं और कहते हैं वैसे भी ये मेरी लास्ट परफॉर्मेंस थी, अब कौन किसे जानता है, मैं तो वैसे ही बहरूपिया बन के रहूँगा। लेकिन तभी पीछे से क्रिश्चियन बेल आते हैं, उन्हें गोली मार देते हैं। ह्यू ग्रांट चौंक जाते हैं कि ये आदमी कैसे आ गया जबकि वो मर चुका है, उसको तो फांसी की सज़ा हुई है। तब जाकर क्रिश्चियन बेल बताते हैं कि वो जो ट्रांसपोर्टेड मैन का तुमने एक्ट देखा था, वो एक्ट इसलिए तुमने देखा था क्योंकि तुम्हारा मैनेजर सही कह रहा था, मैं कोई बॉडी डबल नहीं हूँ बल्कि उनका ट्विन हूँ। यानी कि वो दोनों जुड़वा भाई थे। एक भाई एक दरवाजे से अंदर जाता था तो दूसरा भाई बाहर आता था। बोले तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कट गई, लेकिन तुम इस चीज़ का पता ही नहीं लगा पाए कि हम दो जुड़वा भाई हैं। तभी ह्यू ग्रांट हंसते और फिर कहते हैं तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे गोली मार दोगे तो क्या मैं सच में मर जाऊंगा? मैं तो तभी मर गया था जब मैं उस वाटर टैंक में था। मैं तो उसका क्लोन हूँ और ऐसे क्लोन मैंने 1 या 2 नहीं 1000 बना रखे हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। इनफैक्ट दोनों अपने प्रेस्टीज इशू तक अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, लेकिन एंड में ना कोई जीता और ना कोई हारा।
उम्मीद करती हूँ कि आप इस मूवी को देखेंगे तो 100% इस मूवी को एंजॉय करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। चलिए बढ़ते हैं और बताती हूँ कल के क्वेश्चन के सही जवाब देने वालों के नाम, और वो नाम है मोहम्मद हाशिम, लक्षणा दनवते, नीरज डे और सोनाक्षी डे। ये चारों वो हैं जिन्होंने दोनों क्वेश्चन के सही जवाब दिए। तो आज का क्वेश्चन कुछ यूँ है कि प्रेरणा के 2 भाई हैं, उन दोनों की वाइफ्स के क्या नाम हैं, यानी कि प्रेरणा की दोनों भाभियों के नाम आपको बताने हैं। कल मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।